पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि किसी ने चांदमी के फोन से जी ह्यून की न्यूड फेक फोटो उसकी फ्रेंड को भेज दिया था और अब ये फोटो पूरे स्कूल में सर्कुलेट हो चुका था। जी ह्यून ने गुस्से में चांदमी को एक थप्पड़ मारा था। वो दूसरा थप्पड़ मारने वाली थी कि सू ह्यून बीच में आ जाता है और चांदमी का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है। बाहर चांदमी अपना हाथ छुड़ाकर अंदर जाने की कोशिश करती है तो सू ह्यून उसे रोकता है। चांदमी कहती है, जब मैंने वैसा कुछ किया नहीं है तो मैं उसका ब्लेम क्यों लूं? क्यों सबको ये सोचने दूं कि मैंने ऐसा कुछ किया है? सू ह्यून कहता है, तुम समझ नहीं रही हो जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि जहाँ से आई हो वहाँ वापस चली जाओ। अभी तो बस शुरुआत हुई है, आगे चीजें और भी मुश्किल हो जाएंगी तुम्हारे लिए। ये सुनकर चांदमी चुप हो जाती है, पर अब भी वो बहुत गुस्से में थी। चांदमी अपनी फ्रेंड के फोन से वो मैसेजेस देखती है जो उसके फोन से भेजा गया था, क्योंकि उसके फोन पे फिर वो मैसेजेस डिलीटेड थे। मैसेजेस के टाइम देखकर उसे ध्यान आता है कि उस टाइम पे वो ऑडिटोरियम में थी और किसी ने उसके सिर पे मारा था। चांदमी समझ जाती है कि किसी ने उसके फिंगरप्रिंट से फोन अनलॉक करके मैसेजेस भेजा होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि चांदमी अकेली बैठी हुई थी तो जेबम आकर पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे और जी ह्यून के बीच कुछ हुआ है क्या जो तुमने न्यूड फोटोज भेजा? चांदमी बताती है कि उस दिन ऑडिटोरियम में वो बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने उसके सिर पे ईंट से मारा था और शायद उसी इंसान ने मेरा फोन अनलॉक करके वो मैसेज भेजा। ये सुनकर जेबम बहुत हैरान होता है और उसे एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ जी ह्यून सो ह्यून पे गुस्सा करती है कि तुम चांदमी को बचाकर क्यों ले गए? तो सो ह्यून कहता है कि क्योंकि वो इनोसेंट है। फिर समझाने की कोशिश करता है कि कोई इंसान इतना बेवकूफ थोड़ी होगा जो खुद के फोन से ऐसे काम करेगा। उसे भी पता होगा कि इतने स्टूडेंट्स में ही ओरिजिनल सोर्स को ढूंढना कितना इजी होता है। पर जी ह्यून बात समझती नहीं है। उसे लगता है कि सो ह्यून चांदमी को प्रोटेक्ट कर रहा है। इधर जेबम अपने प्लान के अकॉर्डिंग सीसीटीवी फुटेजेस देखने की परमिशन ले लेता है। फुटेज चेक करने पे जेबम देखता है कि चांदमी के ऑडिटोरियम जाने के बाद एक लड़का व्हाइट हुडी पहना हुआ ऑडिटोरियम के अंदर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जी ह्यून की फ्रेंड्स उसे बताती है कि स्कूल में ये भी र्यूमर फैला हुआ है कि वो और ओसंग एक घर में रहते हैं और सिबलिंग्स हैं। जी ह्यून को लगता है कि ये बात चांदनी ने ही सबको बताया होगा, क्योंकि सिर्फ उसे ही ये बात पता थी। अकेले में ओसंग जी ह्यून पे गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से चांदमी ने ये बात सबको बता दिया। तुम्हें उसे जेंटली हैंडल करना चाहिए था, पर तुमने उसे थप्पड़ ही मार दिया। जी ह्यून ऑलरेडी फोटोग्राफ के लिए चांदमी से गुस्सा थी। अब इस बात के लिए वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब वो उसे इतना तंग करेगी कि उसे ये स्कूल छोड़कर भागना पड़ जाएगा। चांदमी शूटिंग प्रैक्टिस में बिजी थी तो जेबम भी वहाँ आता है। वो उससे सिक्योरिटी फुटेज के बारे में पूछती है तो जेबम कहता है कि उसने फुटेज में किसी को नहीं देखा। वो ऑडिटोरियम गई, उसके बाद कोई भी अंदर नहीं गया। ये सुनकर चांदमी निराश हो जाती है। दूसरी तरफ ओसंग अपने डैड से मिलने जाता है जो पुलिस डिपार्टमेंट के हेड थे। वो कहता है कि बुसान से एक ट्रांसफर स्टूडेंट आई है जी ह्यून की क्लास में जो उसे काफी परेशान कर रही है। अगर आप उसे उसके पुराने स्कूल भेज दे तो जी ह्यून के लिए बहुत अच्छा होगा और उसे यहाँ से भेजना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो इलीगल वे में यहाँ रह रही है। जी ह्यून के बुलाने पे चांदमी एक बिल्डिंग के पार्किंग लॉट पे आती है जहाँ जी ह्यून ने 3 लड़कियों को हायर किया था चांदमी को सबक सिखाने के लिए। ये लड़कियां चांदमी को बहुत मारती हैं। ये सब जिस बिल्डिंग में हो रहा था वो सू ह्यून के घर के पास ही था और वो अपने घर के छत से ये सब देख लेता है। पर जब तक वो पहुंचता जी ह्यून वहाँ से निकल रही थी। सू ह्यून चांदमी को देखता है जिसे बहुत चोटें आई थी। चांदमी उसे इग्नोर करके बगल से निकल जाती है। उसी पार्किंग लॉट में सू ह्यून को चांदमी का वॉलेट मिलता है। वैसे ही हालत में चांदमी स्कूटर चलाकर हॉस्टल पहुंचती है तो देखती है कि पूरे वॉल में उसका न्यूड फोटो चिपकाया हुआ था। वो जल्दी जल्दी सारी फोटोज हटाने लगती है। तभी हॉस्टल का ओनर आकर कहता है कि कुछ देर पहले पुलिस वाले उसके पास आए थे। उन्हें किसी तरह ये पता चल गया है कि हॉस्टल में एक माइनर को रहने दिया गया है। ओनर चांदमी को हॉस्टल खाली करके तुरंत जाने को कहता है।
तभी सुयन वहाँ पहुंचकर उसे उसका वॉलेट लौटाता है। उसने उसके और ओनर की सारी बातें सुन ली थी। उसे पता था कि चांदमी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो उसे अपने यहाँ चलने का ऑफर करता है। सोयुन उसे एक फोटो की तरफ इशारा करता है जो चांदमी ने मिस कर दिया था। फोटो काफी ऊंचाई पे थी, तो सोयुन चांदमी को उठाता है और तब जाकर वो फोटो हटाती है। सोयुन चांदमी को लेकर अपने घर आता है। वो जिम के ऊपर एक छोटे से कमरे में रहता था। सोयुन खुद जिम में बिस्तर लगाता है और चांदमी को ऊपर कमरे में सोने को कहता है। दूसरी तरफ हम ओसंग को देखते हैं जो अपने फोन में चांदमी और वोनसुक के साथ की फोटोज देख रहा था और उनके बीच के चैट की स्क्रीनशॉट्स पढ़ रहा था, जिससे उसे ये पता चल गया कि वोनसुक चांदमी का भाई था। वो शायद वोसंग ही था जिसने ऑडिटोरियम में चांदमी के सिर पे मारा था। अगले दिन सोयुन रेडी होकर ऊपर आता है तो चांदमी उसके और अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती है और फिर दोनों साथ में खाते हैं। सोयुन ब्रेकफास्ट खाकर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि यूजुअली वो ब्रेकफास्ट करता ही नहीं था। फिर दोनों लोग साथ में स्कूल के लिए निकलते हैं। स्कूल पहुंचकर चांदमी अपना लॉकर खोलती है तो उसमें एक नोट था जिसमें उसे 5th पीरियड में ऑडिटोरियम आने को बोला था, पर चांदमी वो नोट फाड़ देती है। चांदमी को लगता है कि नोट जीयून ने रखा है, तो वो उसके पास जाकर कहती है कि मैंने तुम्हारा न्यूड फोटो किसी को भी नहीं भेजा था, ना ही मैंने तुम्हारे और ओसंग के बारे में किसी को बताया, फिर भी तुम मेरे पीछे पड़ी हो। ये जान लो कि मैं ये स्कूल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इधर तहसो जीयून और ओसंग के सिबलिंग्स होने का मजाक बनाती है, जिससे जीयून चिढ़ जाती है। जंगयुंग अपने कुछ दोस्तों के साथ ओसंग से मिलने स्कूल आता है। उनके बीच में कोई डील थी जिसके अकॉर्डिंग ओसंग को जंगयुंग के अटैकर का पता करना था। उनकी बात से ये पता चलता है कि जंगयुंग ओसंग से डरता था। जंगयुंग फिर बास्केटबॉल कोर्ट में अपने दोस्तों के साथ खेलने लग जाता है। जेबम आकर उन्हें रोकता है क्योंकि वो लोग इस स्कूल के स्टूडेंट नहीं थे, तो वो लोग गुस्से में जेबम को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। सोयुन भी उसी कोर्ट में सो रहा था और शोर से उसकी नींद खुल जाती है। सिचुएशन देखकर वो जेबम की हेल्प करता है और अकेले ही जंगयुंग के दोस्तों की धुलाई करता है, पर वो ज्यादा मारता उससे पहले जेबम उसे रोक लेता है। चांदमी को फिर से अपने लॉकर में नोट मिलता है जिसमें उसे ऑडिटोरियम आने के लिए कहा गया था। वो ऑडिटोरियम जाती है जहाँ कोई सेशन चल रहा था और एज अ पार्ट ऑफ सेशन एक वीडियो प्ले हो रहा था। तभी अचानक से उसमें वोनसुक की डेथ का वीडियो चलने लगता है। वीडियो में ये साफ दिखता है कि किसी ने उसे खिड़की से धक्का दिया था। मतलब अब ये क्लियर था कि वोनसुक का मर्डर हुआ था, उसने सुसाइड नहीं किया था। वीडियो देखकर सब लोग हैरान हो रहे थे और चांदमी की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वीडियो के बेसिस पे वोनसुक के केस को रीओपन किया जाता है, पर इस बार पुलिस कैप्टन ने डिटेक्टिव जिन से केस ले लिया था क्योंकि डिटेक्टिव जिन ने ही वोनसुक की डेथ को सुसाइड डिक्लेयर किया था। पर पुलिस चीफ के कहने पे डिटेक्टिव जिन को फिर से इन्वेस्टिगेटर बना दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ओसंग को एक बेंच पे बैठा देखते हैं। जेबम उसके पास आकर ऑडिटोरियम के बारे में बात करता है। जेबम उससे फिर पूछता है कि तुमने चांदमी के साथ ऐसा क्यों किया था। ये सुनकर ओसंग शॉक्ड होता है और अनजान बनने की कोशिश करता है। जेबम फिर अपने फोन पे से हुडी वाले लड़के की फोटो दिखाता है जो चांदमी के बाद ऑडिटोरियम के अंदर गया था। असल में जेबन ने ओसंग को लिमिटेड एडिशन के स्नीकर्स गिफ्ट किए थे। उस हुडी वाले लड़के ने भी वही सेम स्नीकर्स पहना हुआ था। जेबम फिर से ओसंग से पूछता है कि तुमने चांदमी के साथ ऐसा क्यों किया था। जेबम अब जान चुका था कि वो ओसंग ही था जिसने चांदमी के सिर पे ईंट से मारा था। उसी ने फोन अनलॉक करके जीयुन की न्यूड फोटो सर्कुलेट किया था। ओसंग कहता है चांदमी मेरे लिए प्रॉब्लम बन गई थी। मैं चाहता था कि वो अपनी इच्छा से ये स्कूल छोड़कर चली जाए। वो मुझे बहुत इरिटेट करती है, मैं उसे देख नहीं पाता। जेबम ओसंग को समझाता है कि इस बार मैं चांदमी को नहीं बताऊंगा कि तुमने उस पे अटैक किया था, पर आइंदा से चांदमी से दूर रहना। अगर तुमने उसे तंग करने का सोचा भी तो मैं सबको ये सीसीटीवी वाला वीडियो दिखा दूंगा। जेबम वहाँ से जाने लगता है तो ओसंग कहता है तुम्हें पता भी है चांदमी ने इस स्कूल में ट्रांसफर क्यों लिया है। चांदमी वोनसुक की ट्विन सिस्टर है। ये जानकर जेबम के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब तैसो अपने पार्ट टाइम जॉब से निकलती है तो जीयुन वहाँ अपने हायर किए हुए पुलिस के साथ पहुँचती है
और तेसो को बुरी तरह पिटवाती है क्योंकि उसने उसके और ओसंग के सिबलिंग्स होने का मजाक उड़ाया था। अगले दिन जेबम स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि जो लिमिटेड एडिशन वाले शूज सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए थे वो एक पेड़ से टंगे हुए थे। तभी ओसंग भी वहां सेम लिमिटेड एडिशन वाले शूज पहन कर आता है और पेड़ वाले शूज की फोटो क्लिक करके कहता है कि ये तो लिमिटेड एडिशन वाले शूज हैं मेरी तरह। ओसंग जेबम से इनडायरेक्टली ये कहता है कि सिर्फ शूज के बेसिस पे वो ये प्रूफ नहीं कर पाएगा कि उस दिन ऑडिटोरियम में वही था। इधर चांदनी को अपने लॉकर में से फिर एक नोट मिलता है जिसमें उसे फर्स्ट पीरियड में शूटिंग रेंज पे आने को कहा गया था। डिटेक्टिव्स ने स्कूल में अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था। क्लास में टीचर चांदनी को फर्स्ट पीरियड अटेंड करने की जगह काउंसलिंग ऑफिस जाने को कहते हैं जहाँ टेम्पररी पुलिस ऑफिस बनाया गया था। चांदनी क्लास से निकलती तो है पर वो काउंसलिंग ऑफिस की जगह शूटिंग रेंज जाती है। डिटेक्टिव्स उसका वेट करते रह जाते हैं। कोई और भी शूटिंग रेंज आता है। चांदनी पलटती है तो वो जेबम था और ये एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।